मैं वीरेंद्र सिंह कार्की, गंगोला कोटली, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से। मैं आपको एक ब्लॉग के माध्यम से कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखा रहा हूँ, जो एक काफ़ी रमणीक हो सकता है। और आपको केले के जो है पेड़ सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ पेड़ छोटे, कुछ बड़े विशाल हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े विशाल हैं। छोटे भी आपको दिखा देता हूँ। छोटा वृक्ष है, इसी प्रकार यहाँ पर भी छोटा वृक्ष दिख रहा है। छोटा सा वृक्ष है, कुछ छोटे हैं, ये देखिए छोटा वृक्ष भी है, लेकिन कुछ क्या है, बड़े विशाल विशाल प्रकृति की है उन्होंने। कुछ पेड़ों ने विशाल प्रकृति की है, लेकिन विशाल प्रकृति तो है, लेकिन ये हमारा कृषि पर आधारित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम जिस देश में रहते हैं उसमें हमेशा कृषि ही होती है। लगभग लगभग दुनिया का दूसरा नंबर कृषि के प्रधान देशों में हमारे देश का आता है। लेकिन फिर भी आजकल जो है ग्राम पंचायतों में और क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनाव पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनाव की। कल मेरे ख्याल से 5/7/2025 को अंतिम तिथि टिकट लेने की है। और क्या नाम कहते हैं, इसमें भी जो है विशाल प्रगति है ना। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। फिर इसके बाद क्या नाम कहते हैं, आगे को भी है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आम जनता के लिए, प्रत्येक जनता के लिए हमेशा 5 साल के बाद पुनः फिर आ जाते हैं चुनाव। इन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमें योजना बनाना जो है ग्राम पंचायत में ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि हम जटिल समस्या का समाधान अपने घर से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जटिल समस्या का समाधान करने के लिए धनराशि की बहुत आवश्यकता होती है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर ही जो है असंभव है। जैसे हम तो संभावना को मन से दूर कर चुके हैं। अपनी जेब से पैसा खर्च करके ग्रामीण क्षेत्र का, गांव का विकास करना, इस संभावना को हम जो है अपने मन से दूर कर चुके हैं। यह जो समस्या का समाधान है, ये संभावना जो है ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो सकता है ना। इसीलिए हम जो कृषि प्रधान देश हैं, हमारे कृषि में जो भी उत्पादन होता है, गेहूँ, धान, मडुआ, बाजरा, ज्वार, बाजरा, तिलहन, अरहर, है ना, अरहर, मसूर, चना, जो भी होता है, ये सब हमारे क्या करता है, योग्यता को बनाता है, हमारी योग्यता को बनाता है। अगर इसका मिलान किया जाए, चेहरे को इसका मिलाया जाए, जैसे शहरी क्षेत्रों में धान भी होता है, मडुआ भी होता है और गेहूँ भी होता है, ज्वार, बाजरा, तिलहन, सरसों, लाई, मक्का, जौ, जई, बाजरा, सब कुछ होता है। अगर इसको देखा जाए, तो अगर पहाड़ की खेती के साथ शहरी खेती को, शहर के उत्पादन को मिलाया जाए, दोनों का चेहरा एक सा होता है, दोनों में विटामिन एक सा होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन रासायनिक जो है, ज़रूर मैं समझता हूँ कि रासायनिक प्रक्रिया दूसरी है। रासायनिक जो रसायन इस्तेमाल किया जाता है, खाद वगैरह वगैरह, वो अलग चीज़ है। उसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ के बराबर यहाँ ऐसा होता है। यहाँ तो सीढ़ीनुमा खेत हैं पहाड़ों में, हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र, और वहाँ जो है मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर फार्म के हिसाब से लोग बीघा बोलते हैं उसको, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, इस प्रकार से जो वहाँ खेती में जो खेती के नाम होते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे पुछाड़े, है ना, और नाली, मुट्ठी, इस हिसाब से इसको जो है हमारे यहाँ समायोजन किया गया है इस ज़मीन का। तो क्या नाम कहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है, भारतीय सभ्यता में एक मेन चीज़ ये है,
हमारे यहाँ दोनों को बराबर समझा गया है। नंबर 1 महिला, पुरुष, यानी स्त्री को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया, लेकिन दोनों भगवान के घर से आए हुए हैं, दोनों के भगवान की देन है, बताते हैं। है वाक़ई में दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर दर्जा दिया गया। ये हमारे भारतीय सभ्यता में आता है, और कहीं तो हम नहीं समझते हो। फिलहाल लेडीज़ एंड जेंट्स ये जो है दोनों इक्वल हैं, है ना। अब अभी अभी कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में कहीं मैं देख रहा था कि फाइनमैन जो है भौतिकी का बड़ा जानकार व्यक्ति है, फाइनमैन, है ना। अगर हम बात मान जाए, नाम भी उनका क्या है, वैज्ञानिक का बड़ा जो भौतिकी का वो जानकार है, उसका नाम है फाइनमैन। अभी मैं आपको ऊपर खेती के बारे में, कुछ फसलों के बारे में बता रहा था, तो वो चीज़ दोनों बराबर हैं, तो उसमें फाइनमैन एक जो है समायोजन होता है इसमें, है ना। इसी प्रकार क्या नाम कहते हैं, सवाल ये है कि जब हम बोलते हैं, कभी-कभी क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। कहने का मतलब सेकंड से तो ज़्यादा ही समय लग जाता है दूर जाने तक, हैं, कुछ सेकंड तो लग ही जाता है, लेकिन जो प्रकाश जो हमको मिलता है, कहने का मतलब सूर्य से, वो और जल्दी, उसकी गति जो है ज़्यादा बताई जाती है। प्रकाश और ध्वनि की गति अलग-अलग है ना? तो उसी प्रकार एक आपस में जो है, क्या नाम कहते हैं, अ, ये जो है, जो मिलान किया जाता है, तो ये भी एक फाइनमैन जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। और इसी के पास एक कुछ किताबें और भी पढ़ा था मैं, 1642 में जो है एक आदमी का जन्म हुआ, एक आदमी का जन्म हुआ, और 1662 में जो है वो स्नातक के बाद जो है कहाँ पढ़ने चले गया, मतलब 1662 में उसने स्नातक किया, और 1669 में उसने जो है पूरा अध्ययन करने के लिए वो एक कैम्ब्रिज, कोई कैम्ब्रिज नाम है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो वो पढ़ने के गया, तो उसका कारण ये, वहाँ एक कारण हो गया। कारण ये रह गया कि 1900 नहीं 1669 में प्लेग की महामारी फैल गई। प्लेग की महामारी फैल गई, तो महामारी फैल गई, तो वहाँ का उसका जो विश्वविद्यालय था बंद हो गया बेचारे, ठीक है। अब वो पुनः जो है अपने जन्मभूमि को लौट आया। तो फिर क्या हुआ, बाद में जब उसका कहीं उसको पता चला कि विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई लिखाई कहीं या विश्वविद्यालय उसको मिल गया, तो उसने जो है वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ऐसी कर दी कि आविष्कार की बाढ़ आ गई। बाढ़ ऐसी आ गई कि उसने, अरे 36 जितने थे, बड़े बड़े 36, जो उसको पढ़ने लग गया। पढ़ने के बाद उसके बड़ा आविष्कार हो गया, उसका विवेक जो पूरा सामने आ गया देखने में, ठीक है। वो एक बड़ा जोरदार जो है वैज्ञानिक, बड़ा नामी आदमी है इस संसार में, है ना। उसको न्यूटन कहते हैं मेरे ख्याल से, न्यूटन, और व्यक्ति निकला न्यूटन। तो इसी प्रकार आज जो है संध्या का समय है, अभी दिया बाती करके मैं भी जो है थोड़ा अगरबत्ती धूप वूप जला करके भगवान जो गायत्री मंत्र का जाप करके बाहर निकला हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था मेरे जो ब्लॉग को सुनने वाले साथी हैं, देखने वाले साथी हैं, प्रेम पूर्वक सब आप लोगों को संध्या की नमस्ते। इसके बाद मैं आपको दूसरे अन्य नए ब्लॉग में मिलूँगा। इसी के साथ आप हमेशा मिलान जो हो रहा है ना, इस मिलान को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आप लोगों को धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग में अपने वाणी को इस ब्लॉग में विराम देता हूँ, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।